हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूज़न मैक। आज के वीडियो में हम साइक्लॉइड के एग्जाम्पल से साइक्लॉइड को ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सर्किल ऑफ 50 mm डायमीटर रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन विदाउट स्लिपिंग, ड्रॉ द कर्व ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क। ठीक है, मतलब एक सर्किल जो है जिसका डायमीटर जो है वो 50 mm है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो रोल कर रहा है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, ड्रॉ द कर्व ट्रेस बाय द पॉइंट, मतलब उस पे एक पॉइंट है इस वाले सर्किल पे, सरकमफ्रेंस पे उसकी, तो उस पॉइंट को ट्रेस करते हुए जो कर्व बनाना है उसको देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसा हमें पता है, हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था किस तरह से साइक्लॉइड को हम बनाते हैं, क्या होती है चीज़ें। यहाँ देखें हम, तो सरकमफ्रेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पाई डी से हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे डायमीटर मेंशन किया हुआ है तो हम पाई डी से सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 50 जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 50 mm डायमीटर। उसके हिसाब से मैंने यहाँ सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर ली 157 mm। ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने उस सर्किल के 12 इक्वल पार्ट्स किए थे। तो मुझे इस तरह से इस सरकमफ्रेंस के भी 12 इक्वल पार्ट्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर इस 157 को जो है वो आप देख पा रहे होंगे, 157 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू आएगी वो 13.083 के समथिंग आएगी। ठीक है, जो मैंने सिंपली इसको मान लिया कि ये 13 mm के बराबर होगी। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन जो है वो हर एक साइक्लॉइड के क्वेश्चन में हमें करना होगा। ठीक है, अब जैसे आप देख पा रहे हैं 157 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सिंपली या तो आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे हम स्केल को बनाते थे, प्लेन स्केल को, वहाँ पर हम एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे। ठीक है, जैसे मैं सपोज यहाँ पर जैसे मेरी जो पेरीफेरी आई है, सरकमफ्रेंस आई है, वो 157 mm की आई है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की 157 की, और इस लाइन को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मार्किंग कर ली इसके हिसाब से, है ना। 12 मार्क ले लिए इस तरह से। ये इस तरह से 12 मार्क ले लिए, और फिर वही जो जिस तरह से मैं पूरी प्रोसेस करता था प्लेन स्केल वाली, कि मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और इस तरह से। ठीक है, तो ये तरीका भी सही है, और आप इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये मेथड भी सही है और ये मेथड भी सही है, दोनों मेथड सही हैं। ठीक है, पर जैसे कोई वैल्यू पॉइंट में ज़्यादा आ रही है तो उस समय हमें इस वाली मेथड को फॉलो करना है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ड्राइंग सेक्शन पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने एक सर्किल को ड्रॉ किया है, और इस सर्किल का जो डायमीटर है वो 50 mm है, या मैं ये कह सकता हूँ इसकी रेडियस जो है वो 25 mm है। ठीक है, अब इस सर्किल को जैसा क्वेश्चन में दिया था कि ये सर्किल जो है वो एक ट्रैक पर या हॉरिजॉन्टल लाइन पर रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नीचे एक लाइन, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो मेरी पेरीफेरी आई थी 150 mm की। तो मैंने यहाँ इस पॉइंट से 157 mm यहाँ तक मेज़र किया है। ये आप देखेंगे, यहाँ से 157 मैंने मेज़र किया है, और इस 157 mm पे पॉइंट मार्क कर लिया है। तो ये टोटल जो है, यहाँ मेरा जो पॉइंट आएगा वो वापस से पी पॉइंट आएगा। मैंने ये पॉइंट ले लिया, मान लिए इस पॉइंट से मेरा जो है वो रोल करना स्टार्ट होगा सर्किल, और इस पी डैश तक वो दोबारा से कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये करना है कि मुझे ये जो लाइन आई है, इस लाइन से एक 90 डिग्री पर ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सर्किल के सेंटर से होते हुए जाएगी। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने से मुझे ये होगा कि मेरा जो सर्किल है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट इस साइड वाला हो जाएगा, दूसरा पार्ट इस साइड वाला हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें मैंने स्केल रखा हुआ है, ठीक है, इस लाइन को मैं ऊपर लेके जाऊंगा इस तरह से, और जैसे ही सर्किल का सेंटर आएगा, मैं सर्किल के सेंटर से
एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, ये, ठीक है। ये जो लाइन होगी ये इसकी सेंटर लाइन हो जाएगी, मतलब इस सर्किल के रोटेशन पे इसका सेंटर इसी लाइन पर आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। सेंटर जो है वो इसी लाइन पे आगे बढ़ेगा। अब मैं देख पा रहा हूँ मेरे सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था क्वेश्चन में कि मुझे इसके 12 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास कंपास है, और ये कंपास जो है वो उतना ही ओपन है जितना मेरे इस सर्किल की रेडियस है। आप देख पा रहे होंगे ये पेंसिल जो है इसकी सरकमफ्रेंस को टच कर रही है सेंटर से, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि इस P पॉइंट से इसके पॉइंटर को रखना है और आर्क लेने हैं, एक इस तरफ और एक ये इस तरफ, ठीक है। ये आए सेम, ये जो पॉइंट आया है जो इस सर्किल की सरकमफ्रेंस को कट कर रहा है यहाँ से, ये इस तरह से, ये हर एक पॉइंट से लेनी है मुझे। जो 4 पॉइंट ऑलरेडी मिले थे उन चारों पॉइंट से मुझे ये आर्क कट करने हैं। ये बहुत केयरफुली करें, अदरवाइज़ आपके जो इक्वल पार्ट्स हैं वो सही तरीके से नहीं होंगे और आपको जो है जो बाद में कर्व आप ड्रॉ करेंगे वो प्रॉपरली नहीं बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैंने इस सर्किल के 12 आर्क लेके इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 पॉइंट हो जाएगा, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11th पॉइंट, ठीक है। इस तरह से मेरे 12 पार्ट्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ से इस सर्किल के नीचे वाला जो ट्रैक है इसके पैरेलल लाइन लेते चलूँगा और देखेंगे आप 11 और 1 वाली जो लाइन है वो मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा और ये सभी लाइनें मुझे आखिरी पॉइंट तक ड्रॉ करनी है इस तरह से 157 mm जहाँ तक अब हमारा एंड हो रहा है। सेम इसी स्केल को आगे फॉलो करते हुए ले जाऊँगा, 10 और 2 वाले पॉइंट को मैच करते हुए लाइन ड्रॉ करूँगा। नाइन और 3 वाली ऑलरेडी हमारी मैच लाइन है, सेंटर लाइन है, इसलिए आगे बढ़ता जाऊंगा। 8 और 4 वाली जो पॉइंट है इनको मैच करते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा। ये सभी लाइनें बहुत लाइट होंगी, ठीक है। उसी तरह से 7 और 5 वाले पॉइंट को ड्रॉ करूंगा और लास्ट में 6th वाले पॉइंट को ड्रॉ करूंगा। इस तरह से मेरा जो सर्किल है उसके जो अलग अलग पॉइंट है उनको मैंने ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद मुझे ये जो P और P डैश का डिस्टेंस है वो 157 mm था जो कि हमारी सरकमफ्रेंस आई थी, ठीक है। अब इस सरकमफ्रेंस पे मुझे, जैसा मैंने अभी सॉल्व किया था कि 12 इक्वल पार्ट्स करने थे, ये आप देख पा रहे होंगे 12 इक्वल पार्ट्स करने थे मुझे। तो हर एक पार्ट की डिस्टेंस कितनी आ रही थी, 13 mm आ रही थी। तो मैं 13 mm जो है यहाँ से मार्क करना स्टार्ट कर दूंगा। चाहे तो आप सिंपल स्केल से मार्क कर सकते हैं या फिर हमारे कंपास को ओपन करके आप मार्क ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इन लाइन के, इस लाइन के 12 इक्वल पार्ट्स किए हैं। इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है, 11 और ये लास्ट वाला पॉइंट P डैश, ठीक। अब इसके बाद मुझे करना ये है कि इन पॉइंट्स को इस सेंटर लाइन पे मुझे प्रोजेक्ट करना है। इस पॉइंट को मैं सेंटर को C मार्क दे देता हूँ, C नाम दे देता हूँ। और जैसा आप देख पा रहे होंगे इस C लाइन से मुझे इन पॉइंट्स को इस सेंटर लाइन पर प्रोजेक्ट करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये 1 है, इस 1 को मैंने यहाँ प्रोजेक्ट किया, ये 2 है,
इस तरह से सभी पॉइंट्स जो हैं वो सेंटर लाइन पे प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस 1 पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट किया और इसके लिए सेंटर मैंने दे दिया C1। इसी तरह से 2 को ऊपर प्रोजेक्ट किया C2, C3, C4, C5 और इस तरह से मैंने पूरे सभी 12 पॉइंट्स जो हैं उनको प्रोजेक्ट करके सेंटर लाइन पे मार्क ले लिए हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट काम ये होगा कि मुझे आर्क लेने होंगे, मगर वो आर्क कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। सिंपली जितना मेरा ये रेडियस होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सर्किल का रेडियस जो है वो इसके बराबर मैंने ओपन कर लिया है मेरा कंपास, जितना इसका रेडियस है ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इस रेडियस के बराबर मुझे अपना कंपास ओपन रखना है। C1 जो लाइन पॉइंट है इस पे सेंटर पे इस C1 को रखना है, इस पॉइंटर को रखना है और 1 वाली जो लाइन है आप देख पा रहे होंगे 1 और 11 की जो लाइन है ये 1 और 11, इस लाइन पे मैंने ये आर्क लिया है C1 से लेके ये इस तरह से। ये आप देख पा रहे हैं ये मैंने इस तरह से आर्क लिया है यहाँ पे। ठीक है, सेम मेरा जो C2 पॉइंट आया होगा इससे मुझे 2 वाली लाइन पे आर्क लेना है। ये मेरा इस तरह से 2 पॉइंट पे आर्क आ गया। 3 वाली पॉइंट से C3 से ये 3 वाली लाइन ये है तो ये आर्क आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 से ये 4 वाली लाइन ये जा रही है 5, इस तरह से 5 पर। 6 वाला पॉइंट जो है वो केवल इस लाइन को टच करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा इस तरह से टच होके आएगा। ठीक है, क्रॉस नहीं करेगा वो, जिस तरह से सर्किल पे टेंजेंट हम देखते हैं उस तरह से होगा ये। C7 का जो पॉइंट होगा वो इस तरह से आ जाएगा। C8 का 8 वाली लाइन से फॉलो होते हुए आ रहा है, ये वाली हम देख रहे हैं तो ये लाइन आएगी। C9 के लिए ये यहाँ आएगा आर्क। C10 जो है वो नीचे वाली लाइन जा रही है ये वाली, तो C10 पर ये आ गया। ठीक है, C11 का जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा और लास्ट पॉइंट जो है वो C का तो P पे ही आएगा। ठीक है, अभी मुझे सारे आर्क मिल गए हैं। सिंपली मुझे क्या करना है, फ्री हैंड से इनको मैच कर देना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से मेरा जो है साइक्लॉइड ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यदि ये बोला जाता है कि इस पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मुझे एक नॉर्मल और टेंजेंट लेना है। सपोज वो नॉर्मल और टेंजेंट की डिस्टेंस जो है वो है हमारी 40 mm पे। ठीक है, 40 mm पे मुझे एक टेंजेंट लेना है इस पे। तो 40 mm पे टेंजेंट कैसे लूँगा मैं रोलर स्केल जो है मेरा वो मैं यहाँ से इसकी जो बेस लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन की उससे 40 mm या 4 को मैच करूँगा या 4 सेंटीमीटर को मैच करूँगा। ठीक है, और जैसे ही मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो इसको टच करेगा मैं वहाँ मार्क ले लूँगा। देखिए आप ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये स्ट्रेट ये 4 और ये इस पे ये आ रहा है ये पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को मैं मार्क दे दूंगा M। ठीक है, इस M पॉइंट से
जितना मेरा इस सर्किल का रेडियस था, जैसे आप देख पा रहे होंगे, उतना ही रेडियस पे मैं एम पॉइंट पे पॉइंटर रखूँगा और इस सेंटर लाइन पे एक आर्क लूँगा। ये आ गया मेरा ये आर्क, ठीक है। इसको मैंने दे दिया ओ पॉइंट, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। सिंपली इस पॉइंट को 90 डिग्री नीचे प्रोजेक्ट करना है मुझे। ये मेरा पॉइंट आ गया नीचे यहाँ पर, इसको मैं दे देता हूँ एन पॉइंट, ठीक है। इस एन पॉइंट और एम पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। एन पॉइंट और एम पॉइंट को मिलाते हुए, देख पा रहे होंगे मैंने इसको इस तरह से मैच कर दिया। ये मेरा आ गया इस पे नॉर्मल। अब मुझे टेंजेंट लेना है, तो इस लाइन से मुझे एक 90 डिग्री पर लाइन और ड्रॉ करनी होगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरा 90 की लाइन जो है इस पे ही एकदम है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इससे ये ऐसा एक लाइन बना दूंगा। तो इस तरह से ये इस लाइन पर एम एन जो है, इस साइक्लॉइड पर मैंने एक नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। आई होप आपको साइक्लॉइड ड्रॉ करना समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल फ्यूज़न मैक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।